हे गाइस, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले बीटीटीएस के आने वाले 2 एपिसोड जिनकी प्रीव्यू ऑलरेडी रिलीज कर दी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में जियान अवेकन हो गई थी जब वो नॉर्थर्न ड्रैगन को थ्रेटन करती है कि अगर तुमने इसको टच भी किया तो तुम्हारी स्किन में पील ऑफ कर दूंगी, और वो थ्रेट सुन के मुझे तक गूस बम्स आ गए थे। तो वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से होती है जब शाओयान जियान को अवेकन करने में हेल्प करता है। तो जियान दोशंग के इनिशियल स्टेज पर एडवांस कर जाती है, बट फाउंडेशन स्टेबल नहीं होती है उस टाइम। एंड जब ये सब अदर ड्रैगन आइलैंड के लोग देखते हैं तो वो अपनी ब्लड लाइन को सप्रेस होता हुआ फील करता है। एंड वो खुद में ही बोलते हैं अ मैच्योर्ड रॉयल ब्लड लाइन। जब ये सब चैंटिंग कर ही रहे होते हैं तो फिर सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न रीजन के ड्रैगन पर, जो शाओयान को मारने वाला होता है। उसकी बॉडी एक पर्पलिश लाइट से एक्सप्लोड होती है, जो कि ऑब्वियसली जियान की वजह से होती है। और इसी टाइम पर एक फिगर स्लोली सबके सामने अपेयर होती है, और वो होती है ड्रैगन एम्परर जियान। सब लोगों को जियान का मैच्योर वाला लुक देखने को मिलता, जिसकी ब्यूटी अनपैरेलल होती है। जिसकी पर्पलिश आइज होती है, अब वो गोल्डन पर्पलिश हो गई थी। ऑन द अदर साइड हेइकिंग के एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता। वो नी लो के एक रिस्पेक्टेबल वॉइस में ग्रीट करता जियान को। जैसे ही हेइकिंग ग्रीट करता है ड्रैगन एम्परर को, इसी के साथ सारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग भी ग्रीट करते हैं। बट इनमें से अदर ड्रैगन आइलैंड के लोग रहते हैं वो नील नहीं होते। तो फिर हेइकिंग चिल्लाता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम ड्रैगन एम्परर के सामने नील नहीं हो रहे हो। बट वो एक्सक्यूज़ देते हैं और फिर वहाँ से फ्ली होने का सोच रहे होते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जियान शाओयान के सामने होती है एंड कहती है कि ये तुम्हारे लिए टफ रहा होगा, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। ये कहते कहते वो अपना शाओयान के फॉरहेड पर रखती है एंड एक गोल्डन पर्पलिश लाइट जियान की बॉडी से शाओयान की बॉडी में एंटर करती है। जब ये लाइट शाओयान की बॉडी में एंटर करती है तो शाओयान की पूरी बॉडी को एक गोल्डन पर्पलिश लाइट कवर कर लेती है। एंड शाओयान इसी के साथ अपनी आईज़ को क्लोज कर देता, कल्टिवेशन स्टेट में चले जाता। जियान हेइकिंग से कहती है कि इसका ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूँगी। और फिर इसी के साथ जियान अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है। जियान एक काम एंड एग्रेसिव वॉइस में कहती है अगर तुम 10 ब्रीथ में लोगों को यहाँ से नहीं ले गए तो यहाँ से फिर कोई जिंदा नहीं जाएगा। और वापस जाके अपने ड्रैगन किंग से ये भी कहना कि एंसेड वाइट ट्राइब में सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर है और कोई ड्रैगन किंग नहीं है। जब टाइम आएगा तो मैं पर्सनली उनके ब्लड लाइन्स को एक्सटर्मिनेट करूँगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक यंग मैन पर, जो अपने बेड पर लेटा होता है, जिसकी आइज क्लोज्ड होती है एंड उसके माइंड में कुछ सीन्स फ्लैश करते हैं एंड ऑब्वियसली ड्रैगन फोनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन करने के। और वो इसी के साथ अपनी आंखें ओपन करता है और शॉक में कहता है ड्रैगन आइलैंड खतरे में है। बट वो जब अपनी बॉडी को चेक करता है उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लगते हैं एंड देखता है कि उसकी बॉडी से एक गोल्डन पर्पलिश लाइट एमिट हो रही है। शाओयान ये सब सोच ही रहा होता। इसी टाइम पर वहाँ पर 2 एल्डरली फिगर आ जाते हैं, जो कि होते हैं एल्डर जूली एंड हेइकिंग। एंड वो कहते हैं कि फाइनली तुम जाग गए। शाओयान पूछता कि क्या जियान सक्सेसफुल हुई। एल्डर जूली कहता है कि अभी ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट की एनर्जी एब्जर्व करना बाकी, इस बार शायद रिट्रीट में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। जब शाओयान ये सुनता तो वो नोट करता, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत डिसअपॉइंटमेंट एंड सैड फील करता। अपनी बॉडी को देख के कहता कि मुझे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं। एल्डर जूली एक लाफिंग टोन में कहता कि तुमने डिस्कवर कर लिया, ये ड्रैगन एम्परर ने किया, उसने ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ का कुछ पोर्शन तुम्हें पास किया। जब शाओयान ये सुनता था वो स्टैंड लुक में अपनी डोकी को जब सर्कुलेट करता तो सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी को एक आर्मर टाइप की चीज़ कवर कर लेती है। एल्डर जूली एक्सप्लेन करता है कि ये एक डिफेंसिव आर्मर है, ड्रैगन फिनिक्स आर्मर। जब शाओयान ये सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो सडनली एल्डर जूली से पूछता कि क्विंगलिन कहाँ है। एल्डर जूली कहता है उस लड़की के पास एंशिएंट हेवनली सरपेंट सोल है, जो कि काफ़ी फ्यूरियस है। इवन तो वो लड़की ट्रिपल जेड पीपल यूज़ करती है उसे कंट्रोल करने के लिए, बट वो बैकलिश जरूर करेगा एंड क्विंगलिन की बॉडी को कंट्रोल करने का ट्राई करेगा। इसी के साथ फिर एल्डर जूली कहता क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए हमने उसे एंशिएंट ड्रैगन टॉम में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। वहाँ पर ड्रैगन ऑरा ज़्यादा है जिससे 9 हेडेड सरपेंट सोल को सप्रेस करने में हेल्प करेगा, जिससे क्विंगलिन 9 हेडेड सरपेंट को फुल कंट्रोल कर लेंगी। शाओयान हैप्पीली स्माइल के साथ नोट करता। शाओयान पूछता कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर थंडरबोल्ट गैदर हो। एल्डर जूली स्टैंड लुक में नोट करता है एंड इसी के साथ शाओयान एंड हेइकिंग वर्ड लाइटनिंग पुल के और चले जाते हैं, जहाँ पर शाओयान को लाइटनिंग पुल दिखता एंड फिर वो एंटर करता है। बट हेइकिंग अंदर नहीं जाता, वो बाहर रहता गार्ड करने के लिए। इनसाइड द पुल शाओयान स्काई डेमन पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकालता, जिसकी हालत प्रोपॉन स्काई सेक्ट के मेंबर से फाइट करते करते थोड़ा खराब हो गई थी। शाओयान डिटरमिन्ड लुक में कहता कि प्रोपॉन स्काई सेक्ट तुम्हें अपने किए के लिए पे करना पड़ेगा। इसी के साथ वो दोनों शाओयान एंड स्काई डेमन पपेट कल्टीवेट करने लगते हैं एंड अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए थंडर बोल्ट्स को एब्सॉर्ब करने लगते हैं।
इसी के साथ आधा महीना ऐसे ही बीत जाता है और फिर शेवन एडवांस कर जाता है डोजून की 5 स्टार पर। स्काई फायर थ्री मिस्टर चेंज को यूज़ करेगा तो फिर 7 स्टार डोजून। शेवन खुश हो ही रहा होता है कि वहाँ एक स्ट्रेंज सा फिनोमेना अपेयर होता है। शेवन लाइटनिंग पूल के डीप से एक इनविजिबल स्टॉर्म सेंस करता है एंड जब शेवन ये सेंस कर ही रहा होता है तो फिर वहाँ पर एक एल्डरली फिगर अपेयर होता है जो कि लाइटनिंग पुल के डीप से आ रहा होता है। उसके पीछे से 10 बड़े बड़े थंडर बोल्ट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, ब्लैक ड्रैगन्स। जब ये सब शेवन देखता है तो उसकी सोल ट्रैम्बल करने लगती है। शेवन इस फिगर को पहचान नहीं पाता एंड गेस करता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। इसी के साथ वहाँ से भागने का सोचता है। जब वो मिस्टीरियस फिगर शेवन को भागता हुआ दिखता है तो वो बस कहने वाला होता है। फिर वो फील करता है कि शेवन अभी 5 स्टार डोजन पर है। खुद में सोचता है कि यहाँ पर 5 स्टार डोजन कैसा आ सकता है। और फिर जब वो बड़े बड़े थंडर बोल्ट उनकी ओर आ रहे होते तो फिर शेवन एंड वो मिस्टीरियस फिगर अपने अपने रास्ते भागने लगते हैं। बट अंदर ही अंदर से शेवन उसको कर्ज करने लगता है कि इसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे थंडर बोल्ट्स आ गए एंड वहाँ से वो दोनों एस्केप कर जाता है। जब वो मिस्टीरियस वर्ल्ड में ये देखता है कि शेवन भी बाहर आ गया तो वो प्रेस करके कहता है कि तुम काफ़ी फास्ट हो। इनिशियली मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। शेवन स्माइल करके कहता है कि मैं बस लकी था। और फिर इसी तरह से इन दोनों के बीच में बातें होती है। यहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन शेवन को अपना सरनेम बताता है कि माई सरनेम इज़ मैंग। बट शेवन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये देख के ओल्ड मैन बस साई कर रहा होता है। इतने में बाहर से आवाज़ आती है कि लिटिल ब्रदर शेवन आर यू ऑल राइट। वो ओल्ड मैन शॉक्ड लुक में कहता है कि क्या तुम एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब्स हो। और शेवन की ओर देखता एंड खुद में ही सोच रहा होता है कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की रिलेशनशिप कैसे हो सकती है एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब से। इसी के साथ वो जाने का प्लान करता है और शेवन को पॉइंटर देता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी बट फिर भी तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। इसी टाइम पर वहाँ पे हेकिंग आ जाता एंड शेवन का हालचाल पूछने लगता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही हेकिंग एंड शेवन वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर वो ओल्ड मैन दोबारा से फिर अपेयर होता है जो कि खुद में शेवन का नाम सोच रहा होता। फिर बोलता है कि ये नेम फेमिलियर सा लग रहा एंड फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन आइलैंड पे जहाँ पर शेवन ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन को देख के सैड हो रहा होता है। इसी टाइम पर एल्डर जूली शेवन को कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गए, मुझे तो लगा कि कुछ हो ना जाए। शेवन ग्रीट करता है और फिर थैंक यू बोलता है। शेवन के पीछे से आवाज़ आती है कि यंग मास्टर शेवन जो कहती है क्विंगलिन। शेवन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम रिट्रीट से बाहर आ गई। जब शेवन क्विंगलिन की बॉडी को स्कैन करता है तो वो डिस्कवर करता है कि क्विंगलिन अब 6 स्टार डोजन में एडवांस कर गई। और फिर इनके बीच में थोड़ी गॉसिप्स होती हैं। फाइनली शेवन एल्डर जूली से जियान के बारे में पूछने लगता है। जियान अब तक रिट्रीट से बाहर नहीं आई। एल्डर जूली कहता कि अभी तक तो नहीं, उसे इस बार ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शेवन ये सब सुन के थोड़ा सैड फील करता है एंड एल्डर जूली से कहता कि मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, मास्टर परेशान हो रहे होंगे। इसलिए शेवन एंड क्विंगलिन वहाँ से जाने का प्लान करता है। बट जाने से पहले एल्डर जूली शेवन को एक टोकन देती कि अगर तुम्हें यहाँ पे दोबारा ना हो तो तुम्हें बस इसे क्रश कर देना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉलिंग स्टार पवेलियन का जहाँ पर मास्टर एंड फेंगजुन जी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर उन्हें कुछ महसूस होता है, फिर वो आपस में बोलते हैं फाइनली वो आ गए। जब मास्टर एंड फेंगजुन जी शेवन एंड क्विंगलिन को दिखते तो वो खुश हो जाते हैं और फिर शेवन को प्रेज करने लगते हैं कि तुम्हारी इस बार की ट्रिप अच्छी रही। इन रिस्पॉन्स शेवन अपनी ट्रिप में जो भी हुआ वो सब बता देते हैं मास्टर एंड फेंगजुन जी को। मास्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की सिचुएशन ऐसी होगी। और फिर इसी के साथ वो कहता है कि मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है जो कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम रिलेटेड। शेवन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये सब सुन के पूछने लगता है कि आपको मैप का लास्ट फ्रेगमेंट मिल गया। उसका फेस स्टैम्प सरप्राइज से भर गया होता और भरे भी क्यों ना, प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम एक ऐसी हेवनली फ्लेम है जिसको पाने का हमेशा से शेवन का ड्रीम था। बट सैडली मास्टर कहते हैं कि वो फ्रेगमेंट ऑब्टेन करना इतनी ईजी नहीं हो सकता, हमें बस उससे रिलेटेड न्यूज़ मिली है। फिर मास्टर एक्सप्लेन करते हैं कि सेंट्रल प्लेन में कुछ सालों बाद एक ट्रेड फेयर होने वाला है जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहाँ पर वो लास्ट फ्रेगमेंट अपेयर होगा एंड इसी के साथ मास्टर एंड डिसाइबल की बातचीत होने लगती है। यहाँ पर शेवन को मास्टर याओ के रूट्स का पता चलता है कि मास्टर याओ क्लैन से, और फिर 8 मिस्टीरियस क्लैन के बारे में भी। शेवन शॉक्ड होकर पूछता है कि कौन कौन से 8 एंशिएंट क्लैन्स। याओ थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्स करता है कि गू क्लैन एंड हुन क्लैन के अलावा 5 और क्लैन हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होते हैं यान क्लैन, याओ क्लैन, शी क्लैन, लेई क्लैन एंड लिंग क्लैन। शेवन ध्यान से मास्टर की बातें सुन रहा होता। फिर वो पूछता है कि जो 8वां क्लैन था वो कौन सा था। मास्टर याओ शेवन की ओर देखते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करते कि जो 8वां क्लैन था वो तुम्हारा क्लैन था, श्याओ क्लैन। इस टाइम तक तो शेवन को भी पता लग गया था कि उनका क्लैन कितना पावरफुल था। एंड इसी के साथ वो दोनों आपस में बात करते हैं टू द रिलेटेड एंड फिर अपने से रिलेटेड कुछ और चीज़ भी बताते हैं कैसे उन्हें क्लैन से बाहर निकाला गया।
जब इनकी बातें एंड पे आती है तो फिर मास्टर यावला कहते हैं कि ट्रेड फेयर होने में भी काफ़ी टाइम है, उससे पहले तुम्हें एक जगह की ट्रिप करनी होगी। शेवन सरप्राइज होकर पूछता कि कहाँ। इन रिस्पॉन्स मास्टर यावला कहते हैं कि गूकलैंड। जब शेवन गूकलैंड सुनता तो फिर उसकी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। उसके माइंड में एक फेस अपेयर होता है, जो फेस उसके माइंड से कभी डिसअपेयर नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि इसका फेस अपेयर होता है। शेवन जूनियर के ख्वाबों में खो जाता। मास्टर शेवन को एक्सप्लेन करते हैं कि 1 महीने बाद गूकलैंड में एक सेरेमनी होने वाली है, जो कि हर 2 दशक बाद होती है, जिसमें गूकलैंड के यंगस्टर एंड मोस्ट टैलेंटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। मास्टर यावला अपनी स्टोरेज रिंग से जेड निकाल के शेवन को देते हुए कहते हैं कि सेंट्रल प्लान में कुछ ही क्लैन है जिनको इनविटेशन कार्ड मिला। अगर मैं बानशैंग पर एडवांस नहीं करता तो फॉलिंग स्टार पवेलियन को ये इनविटेशन रिसीव नहीं होता। और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हम तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की सिचुएशन से वाकिफ हो। हॉल ऑफ सोल को जैसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। जिस रीज़न से मैं ये सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ही करनी होगी। फिर शेवन एक स्माइल के साथ कहता है कि मास्टर रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपका नाम ख़राब नहीं करूँगा। मास्टर शेवन से कहते मैं तुम्हारे एंड जूनियर के रिलेशनशिप से अवेयर हूँ, तो तुम्हें वहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तुम अपने साथ तियान वजुंजी एंड लिटिल फेरी को ले जाओ। फिर हमें तियान वजुंजी को दिखाया जाता है, जो कि एडवांस कर गए होते 6 स्टार डोजन पर। इसी के साथ मास्टर यावला और जावान लिटिल फेरी की सिचुएशन को समझाते हैं कि वो एक एंसेट टॉम में गई है अपने वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने। जब लिटिल फेरी वापस आ जाएगी तो तुम गूकलैंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। वेट करते करते 7 दिन बीत जाते। इन 7 दिनों में शेवन भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता। नेक्स्ट डे जब शेवन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता तो उसे एक फेमिलियर सा ऑरा महसूस होता है, जो कि ऑब्वियसली लिटिल फेरी होती है। शेवन जैसे ही डोर ओपन करता तो उसे अपने सामने एक ब्यूटीफुल फिगर दिखता, जिसने स्नो लाइक क्लोथ्स पहने होते हैं एंड जिसकी स्माइल एक्सट्रीमली एल्योरिंग होती है। इस एल्योरिंग ब्यूटी के बाल अब वाइट से पर्पलिश हो गए थे। शेवन जब अपने एंड लिटिल फेरी के कुछ स्पेशल मोमेंट्स वाले ख्वाबों से बाहर आता तो वो पूछता है कि तुम्हारे हेयर। लिटिल फेरी इन रिस्पॉन्स कहती है कि मेरी बॉडी में बहुत पॉइजन की थी, जिससे मेरे हेयर्स का कलर वाइट था, बट वो मेथड जो एल्डर ने छोड़ा उसे प्रैक्टिस करने के बाद वो पॉइजन मेरे लिए हेल्पफुल रहा, जिससे मेरे हेयर कलर पर्पलिश हो गए। शेवन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऑरा को सेंस करता एंड वो डिस्कवर करता कि ऑरा तो तियान वजुंजी से भी स्ट्रॉन्ग है एंड गेस करता कि लिटिल फेरी डॉक्टर 7 स्टार डोजन पर एडवांस कर गई। और फिर इसी के साथ कहता है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, इसलिए अब हमारा जाने का टाइम हो गया। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर शेवन का ग्रुप जिसमें होते तियान वजुंजी, लिटिल फेरी एंड क्विंगलिन गू रिल्म के लिए रवाना हो जाता है। और फिर इसी तरह इनका गू रिल्म का सफ़र स्टार्ट होता है, जिसमें कि इनके बीच काफ़ी गॉसिप्स होती है। 5 दिन पलक झपकते ही बीत जाते। इस बीच में शेवन अपने मन में कह रहा होता है कि जूनियर फाइनली मैं तुम्हें लेने आ गया, तुम मेरा वेट करना। एंड इसी वेट करने के साथ साथ ही वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आप वेट करना नहीं चाहते तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको वेट ना करना पड़े। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको लिटिल फेरी का न्यू लुक कैसा लगा। इन माई केस मुझे तो वो ओल्ड वाला लुक ही अच्छा लगता था, वाइट हेयर वाला। वेल लेट्स सी, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही देखा, अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एंड ये अगर आपको टॉप 5 अपकमिंग डोंगा के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पर शो रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने अपकमिंग डोंगों के बारे में बताया।